गणेश जी कहते कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम भी संत, तुम भी साधु, तुम भी सन्यासी, तुम भी साधु, तुम भी तपस्वी, तुम भी विद्वान, और गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा रहे हो। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना चाहिए, जिससे हम इनको यहां से भगा दें। जाओ। गणेश जी कहने में आ गए और गौ बनकर गौतम ऋषि बाबा के आश्रम में प्राणों को त्याग दिए। सारे नगर के जितने भी विद्वत थे उन्होंने कह दिया गौतम ऋषि पापी हैं, उन्होंने गौ हत्या करी है, उनको नगर से निकाल दो। धक्के मारकर निकाल दिया गौतम बाबा को। गौतम ऋषि की आंख में जल था, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, पर सब जब एकत्रित हो गए एक के ऊपर दोषारोपण कर दिया। गौतम बाबा चुप हो गए, पर अहिल्या माता चुप नहीं हुई। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने तप करा, साधना करी, शिव जी को राजी करा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए और तीनों ने प्रकट होकर कह दिया ये गौ हत्या नहीं है, ये गौ माता की हत्या नहीं करी गई है। तीनों प्रकट, ये गौ माता की हत्या नहीं है, ये तीनों प्रकट। महाराज जब तीनों प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए और गौतम बाबा की रक्षा करिए। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के स्वरूप को, शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर छोड़ देता है। तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है नागेश्वर भगवान का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अगर स्वप्न में कहीं सर्प नजर आते हैं तो पत्ते के ऊपर जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, इनका गुणगान कर कर लाल चंदन या पीले चंदन से सर्प जैसी आकृति पत्ते पर बना ली जाती है और उस पत्ते को शिवजी पे चढ़ाने के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है, तो स्वप्न में सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। स्वप्न में जो सर्प आते हैं वो दिखना बंद हो जाता है। भगवान नागेश्वर का स्मरण। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तब भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन कर कर, उनका स्मरण कर कर गए। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजित।